अस्मा की कहानी एक मासूम ख्वाब का टूट जाना। ये कहानी है एक होनहार और बहादुर लड़की अस्मा की, जो जिंदगी की तलखियों से लड़ते हुए अपनी छोटी उम्र में ही एक अजीम जिम्मेदारी उठा चुकी थी। अस्मा, जो सिर्फ 18 साल की थी, मुल्तान के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। इसकी जिंदगी का मकसद अपने छोटे बहन भाइयों की फीस और घर के अखराजात पूरे करना था। इसका वालिद एक मस्जिद में मुअज्जिन था और वो वाहिद सहारा थी जिसने अपने खानदान का बोझ अपने कमजोर कंधों पर उठा रखा था। हर दिन इसके लिए एक नई आजमाइश होता। 7,000 रुपए की मामूली तनख्वाह में वो अपनी जिंदगी के ख्वाब बांधती रही, मगर निजी स्कूलों का माहौल उसके लिए आसान न था। स्कूल की इंतजामिया इसे अक्सर उसकी इंग्लिश पर ताने देती, इसे कमतर महसूस करवाती और कभी भी उसकी मेहनत को सराहा न जाता। एक दिन स्कूल की जूनियर स्टाफ हेड ने उसके सामने सख्त अल्फाज कह दिए, तुम्हारी इंग्लिश ठीक नहीं, तुम्हें यहां एहसान के तौर पर नौकरी दी गई है। अस्मा ने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। वो आंखों में आंसू लिए सबके सामने खड़ी रह गई, मगर सब खामोश रहे। अगले दिन स्पोकन इंग्लिश की क्लास में अस्मा अभी तक कल की तल्ख यादों से निकल नहीं पाई थी। मैडम नरगिस ने सख्ती से कहा, सबके सामने आकर प्रेजेंटेशन दो, वरना स्कूल छोड़ दो। वो हिचकिचा, कहा, मैम, क्या मैं कल दे सकती हूं? मगर जवाब आया, अभी दो, हमेशा के लिए घर चली जाओ। अस्मा की सांसें तेज हो गईं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो चंद ही अल्फाज बोल पाई और अचानक जमीन पर गिर गई। सर पर चोट लगी, ब्लड प्रेशर लो हो गया और उसका जिस्म साकित पड़ गया। साथ ही असातिज़ा ने एम्बुलेंस बुलाने को कहा, मगर स्कूल इंतजामिया ने अपनी रिपोर्टेशन के डर से मना कर दिया। चीफ एग्जेक्टिव खालिद जावेद वड़ाइच ने अपनी गाड़ी देने से इनकार कर दिया। आखिरकार इसे एक आम रिक्शे में निश्तर अस्पताल ले जाया गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अस्मा इस बेरहम दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे निजाम की तल्ख हकीकत है। एक मासूम लड़की जो इल्म के चिराग जलाते हुए खुद अंधेरे में चली गई। आज सवाल यह है कि क्या निजी स्कूलों में असातिज़ा के साथ ऐसा ही सलूक होगा? क्या अस्मा को इंसाफ मिलेगा? ये कहानी किसी एक अस्मा की नहीं, हर इस उस्ताद की है जो कम तनख्वाह में अपनी इज्जत नफस कुर्बान करके नस्लों को संवारने का काम कर रहा है। अगर हमने आज आवाज न उठाई तो कल किसी और की बेटी, बहन, आमा भी इसी बेहिस्सी का शिकार हो सकती है।